हेलो एवरीवन, आई एम बैक विद अनदर वीडियो ऑन आरबीआई असिस्टेंट। जैसे कि आपको पता है कि बहुत कम दिन बचे हुए हैं। लेट से अभी 5 दिन के आसपास में पकड़ता हूँ कि आज 20 तारीख है एंड 26 को आपका प्रीलिम्स है, तो हार्डली 5 डेज बचे हैं। तो इस 5 डेज में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है वो तो आप सभी को पता है कि मॉक टेस्ट। बट अ बिग क्वेश्चन इज, जो कि कमेंट बॉक्स में भी मुझे आए हैं एंड जो अभी काफी लोग कंफ्यूज हैं कि एक दिन में हमें अभी कितने मॉक टेस्ट लगाने चाहिए, 1 2 3 4, कितने कितने सफिशिएंट रहेंगे। तो मैं आज उसके ऊपर बात करने वाला हूँ। एंड और एक सवाल कि हम मॉक टेस्ट लगा तो रहे हैं बट उसे एनालाइज कैसे करें। सो टुडेज वीडियो विल बी ऑन हाउ मेनी मॉक टेस्ट एंड हाउ टू एनालाइज दोस मॉक। सो लेट्स स्टार्ट विद आवर वीडियो। द फर्स्ट थिंग आई वांट टू से इज कि आप कितने भी मॉक टेस्ट लगा सकते हो वो आपकी कैपेसिटी के ऊपर है। मैंने जो हाईएस्ट मॉक टेस्ट लगाए हुए हैं अपनी प्रिपरेशन के टाइम में वो है 3 मॉक टेस्ट इन अ डे। एंड वो मैंने 2 या 3 बार ऐसा कुछ किया हुआ है, ज्यादा बार नहीं, क्योंकि उससे क्या होता है कि आपके आई में थोड़ा प्रेशर पड़ता है। सो इट्स टोटली बेस्ड ऑन योर कैपेसिटी। पहले तो आप देखो कि आपकी प्रिपरेशन कौन से फेज पर है, मीन्स आप फटाफट एनालाइज कर पा रहे हो। मेरा क्या होता था कि सपोज 100 क्वेश्चन है मॉक टेस्ट में, तो मेरे ज्यादा क्वेश्चंस तो मैं अटेम्प्ट कर चुका होता था एंड थोड़े बहुत बचते थे जिसके ऊपर मुझे थोड़ा टाइम देना पड़ता था। तो एक मॉक टेस्ट मेरा विद एनालिसिस ज्यादा टाइम लेता ही नहीं था। सपोज 1 घंटा का मैंने मॉक टेस्ट दिया एंड आधा घंटा में मेरा एनालिसिस भी हो जाता था प्रीलिम्स का। तो क्या होता था कि 1.5 घंटे में मेरा एक मॉक टेस्ट कंप्लीट। एंड लास्ट के टाइम में तो आपको सिर्फ मॉक टेस्ट ही देनी है। सो मैं क्या करता था, 2 क्विजेस तो अड्डा 247 के लगाता ही था ऑफ मैथ्स एंड इंग्लिश और जीए की। जैसे कि मैंने बोला जीए को कंटिन्यू रखना ही है वरना आपको बाद में प्रॉब्लम होगी। एंड इंग्लिश के लिए मैं सिर्फ रीडिंग पर भी फोकस करता था। एंड उसके अलावा मैं लास्ट के दिनों में मॉक टेस्ट देता था। सपोज आपका एग्जाम है, एग्जाम से 1 हफ्ता या 10 दिन पहले मैं मॉक टेस्ट लगाना शुरू करता था। उससे पहले मैं खाली क्विजेस पर ही रिलाई करता था, क्योंकि मेरा मानना है अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा देन आपकी स्पीड ऑटोमेटिकली बढ़ेगी। कोई कोई बोलते हैं मेरा कॉन्सेप्ट क्लियर है फिर भी मेरी स्पीड नहीं भर रही है, तो मैं उस चीज को इतना मानता नहीं, बिकॉज मेरे प्रिपरेशन के टाइम में मैं एक ही चीज करता था। कॉन्सेप्ट जब मैं अपना बिल्ड करता था तो उसमें काफी ज्यादा टाइम देता था। तो हमें वो देखना पड़ता है हमें अपना टाइम कहाँ इन्वेस्ट करना है जो कि लॉन्ग टर्म में हमें बेनिफिट करेगा। तो मैंने अपना इन्वेस्टमेंट किया था कंसेप्ट पर एंड उसने मुझे काफी लॉन्ग टर्म बेनिफिट दिया। चाहे मैं मॉक टेस्ट देता था चाहे क्विजेस देता था, सब में मेरा जल्दी जल्दी में सॉल्व कर पाता था उसके लिए। तो जैसे जैसे आपकी एग्जाम डेट्स पास आती है आपको अपनी फ्रीक्वेंसी जितना हो सके आप बढ़ा सकते हो अगर आपके कैपेसिटी के अंडर में है। इफ यू आर टेकिंग लेस टाइम इन एनालाइजिंग अ मॉक तो आप 2 से 3 मॉक टेस्ट दे सकते हो, कोई ये बड़ी डील नहीं है। अगर आप मेंस का मॉक टेस्ट अपेयर कर रहे हो देन इट्स अ बिग डील, क्योंकि आपका बहुत लॉन्ग ड्यूरेशन का मॉक टेस्ट होता है, ऑलमोस्ट 2.5 और 3 आवर्स का। उसके बाद मेंस का एनालिसिस करने में तो आपको उससे भी ज्यादा टाइम लगता है। सपोज आपका 3 आवर्स का अगर मॉक टेस्ट था देन आपको 3 आवर से भी ज्यादा लगेंगे उसको एनालिसिस करने में। इसलिए प्रीलिम्स का अगर आप सोच रहे हो कि 3 मॉक टेस्ट भी बहुत बड़ा काम कर लिया देखे, तो ऐसा कुछ नहीं है, आप 2-3 दे सकते हो ऐसा। एंड जिनको थोड़ा टाइम लग रहा है कोई बात नहीं है, आप 1-2 बाकी क्विजेस से अपना मेकअप कर लो। क्विजेस आपको नहीं छोड़नी है, आप वो लगाते रहे। और मैं जैसे कि अभी बता रहा हूँ जिसकी कैपेसिटी के अंडर में है तो उसे 2 या 3 देने चाहिए। तो इससे आप ये मत समझ लेना जो कि 1 दे पा रहा है उसकी कैपेसिटी नहीं है या वो एग्जाम नहीं निकाल पाएगा। ऐसा मेरा बोलने का बिल्कुल भी मतलब नहीं है। आई एम यूजिंग द वर्ड कैपेसिटी नॉट ओनली फॉर योर कैपेबिलिटी, बट काफी ज्यादा एक्सटर्नल सर्कमस्टेंस भी हो सकते हैं, जैसे किसी की फैमिली प्रॉब्लम या कुछ हो गया तो मे भी वो लोग टाइम ना निकाल पाए। तो कैपेसिटी का मेरा मतलब ये है। तो किसी को भी डिमोटिवेट नहीं होना इस फेस में आकर। सो माय एडवाइस विल बी 2 मॉक टेस्ट आप 2 रोज अभी से 5 दिन जितने भी आपके 10 हो जाएंगे, बहुत ज्यादा अच्छा रहेगा। एंड कोई अगर 3 दे पाए तो सोने पे सुहागा। एंड 1 देने में भी कोई दिक्कत नहीं है, 1 मॉक टेस्ट भी काफी अच्छा है। 2 में आपको थोड़ा और एडवांटेज मिल जाएगा क्योंकि आपकी प्रैक्टिस और अच्छी हो जाएगी। बट नहीं दे पा रहे हैं तो कोई बड़ी डील नहीं है, आप फिर भी एग्जाम आसानी से क्रैक कर पाओगे। बट कोशिश करो कि आप अपनी फ्रीक्वेंसी बढ़ा पाए, क्योंकि अभी लास्ट फेज ऑफ द एग्जाम है एंड आपको स्पीड एंड प्रैक्टिस की बहुत जरूरत है ना। कमिंग बैक टू द सेकंड डाउट विच इज हाउ टू एनालाइज अ मॉक टेस्ट। मॉक टेस्ट तो आपने दे दिया बट उसे एनालाइज कैसे करना है। सो मॉक टेस्ट मैं कैसे एनालाइज करता था मैं आपको ये बताता हूँ एंड मुझे लगता है कि वही एक बेस्ट तरीका होता है। सब लोग क्या करते हैं, अनअटेम्प्टेड को पहले एनालाइज कर लेते हैं, उसके बाद जो इनकरेक्ट है उसको कर लेते हैं, बस फिर छोड़ देते हैं। बट जो आपका करेक्ट हुआ है आपको उसे भी एनालाइज करने की उतनी ही जरूरत है जितना कि आप बाकी दोनों को करते हो। क्योंकि क्या होता है, मैं अपना केस बताता हूँ। जैसे कि मैं मॉक टेस्ट दे रहा हूँ एंड सोल्व करते करते मुझे कोई क्वेश्चन में अगर 1 मिनट से ज्यादा लग गया या मुझे लग रहा है जितना समय उसमें देना चाहिए था उससे ज्यादा लगा है, एक बार में वो चीज मेरे दिमाग में आई क्यों नहीं, तो भले ही वो मेरा ऑप्शन करेक्ट क्यों ना हो, मैं उसे जाके अच्छे से एनालाइज करता था कि ऐसा मेरे साथ हुआ। एंड बहुत बार ऐसा देखा जाता है कि जो तरीका आपने अपनाया है सोल्व करने का उससे कोई आसान तरीका आपको मिल जाता है वो मॉक टेस्ट के सॉल्यूशन में। चाहे वो किसी भी साइट का हो, अड्डा 247 प्रैक्टिस मॉक, ओली बोर्ड, कोई भी साइट का मॉक टेस्ट हो उसमें सॉल्यूशन दिया जाता है। एंड सॉल्यूशन में कभी कभी ऐसा होता है कि कभी तो वो वे ऐसा भी होता है कि लॉन्ग कट हो काफी ज्यादा एंड आपको उस पर दिमाग लगाने की जरूरत नहीं क्योंकि आपने ऑलरेडी शॉर्टकट में कर दिया। बट कभी कभी ऐसा होता है कि उनका तरीका शॉर्टकट तरीका होता है एंड हमें अगर वो दिख गया तो उसे अप्लाई करना जरूरी है ताकि वो 2 मिनट विद इन 30 सेकंड्स में कन्वर्ट हो पाए। तो मैं क्या करता था कि पहले करेक्ट वाला सेक्शन खोलता था, जो मैंने विद इन 30 सेकंड भी कर लिया है, विद इन 10 सेकंड भी कर लिया, मैं उसका सॉल्यूशन जाके देखता था कि उन्होंने कौन सा तरीका अप्लाई किया है। वो सारे क्वेश्चन में देख लिया एंड जिस क्वेश्चन में मुझे ज्यादा टाइम लगा था उसका तो तरीका
और अच्छे से देख लिया। उस तरीके से करेक्ट जितने भी थे सारे मैंने देख लिए, तो मेरा एक माइंडसेट भी बन गया, हाँ जो मैं कर रहा हूँ वो सही है, मुझे और कोई दूसरा तरीका फॉलो करने की जरूरत है नहीं। अगर एक दो क्वेश्चन में है तो वो मैंने अप्लाई कर लिया आज से, तो ये अंदर एक फिट हो जाता है। उसके बाद आते हैं हम इनकरेक्ट पर, जो हमने किया था बट इनकरेक्ट कैसे हो गया। सॉरी, इनकरेक्ट पे आने से पहले मैं करेक्ट की और एक चीज बोलना चाहूंगा कि और एक सर्कमस्टेंस क्या हो सकता है कि हम कभी कभी मॉक टेस्ट में भी तुक्का लगा देते हैं, तो हो सकता है वो भी कभी करेक्ट हो गया हो बट आपको उसका सोल्यूशन ना पता हो। तो जब आप करेक्ट को एनालाइज करते हो तो वो प्रॉब्लम भी आपकी सोल्व हो जाती है। देन कमिंग टू इनकरेक्ट वंस, तो आपको पता ही है कि आपने कहाँ गलती की या उसका सोल्यूशन क्या, आपको पूरा अच्छे से वो एनालाइज करना है। सो फर्स्ट करेक्ट, देन इनकरेक्ट, सारा देख लेना है। उसके बाद अनअटेम्प्टेड, कि आपने उसे अटेम्प्ट क्यों नहीं किया। देखो, आप जब मॉक टेस्ट को एनालाइज कर रहे होगे देन यू शुड नो द मीनिंग ऑफ एनालिसिस। आपको उस पर अपना दिमाग लगाना है कि उस टाइम फ्रेम में जब वो टाइमर चल रहा था मॉक टेस्ट में, तब आप उस दौरान वो सम को सोल्व क्यों नहीं कर पाए। ऐसी कौन सी चीज थी जो आपके दिमाग में फटाफट स्ट्राइक होनी थी बट उस टाइम नहीं हुई। जो भी अनअटेम्प्टेड क्वेश्चंस थे, मतलब ऐसा होगा कि आप उसको देखते ही छोड़ रहे थे, आपको लग रहा था कि इसको करने में टाइम लगेगा, बट वो ऐसा क्यों था, उसके अंदर था ही क्या, वो आपको एनालाइज करना है। आपको वो देखते ही डर क्यों लगा, मीन्स आप मेरी बात समझने की कोशिश करना। तो यही वो चीज है जो कि आप अगर इस पे टाइम दोगे देन आपकी स्पीड कुछ अलग ही लेवल पर पहुंच जाएगी, बिकॉज एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट होती है। द फर्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज बिल्डिंग कंसेप्ट, एंड आफ्टर दैट प्रैक्टिस, एंड आफ्टर दैट एनालाइजिंग। सो ये तीन चीज का कॉम्बिनेशन ही आपकी स्पीड को बहुत ऊपर लेके जा सकता है। कोई कोई बोलते हैं कि मेरा कॉन्सेप्ट क्लियर है बट मेरी स्पीड नहीं आ रही। कमेंट बॉक्स में भी काफी ज्यादा आए थे कि मैं मॉक टेस्ट लगा रहा हूँ बट मॉक टेस्ट में अच्छे मार्क्स नहीं आते। उसका कारण एक ही है कि आपकी स्पीड नहीं है, एंड स्पीड आएगी आपकी प्रैक्टिस है। सपोज एक चैप्टर से आपने रेशियो वाला चैप्टर ले लेता हूँ मैं, उससे आपने एक सम को सोल्व कर लिया, बट उसकी काफी ज्यादा वेराइटी भी है। रेशियो में भी आपको 1000 वेराइटीज मिलेगी, बट मैं ये नहीं बोला कि आप 1000 वेराइटीज करो। एटलीस्ट आपको कुछ वेराइटीज पता होनी चाहिए जो कि फ्रीक्वेंटली एग्जाम में पूछी जाती है या उसके आने के आसार हैं। एंड ये चीज आपको हर एक टीचर करवा देंगे जिससे भी आप पढ़ रहे होगे। तो आपको एक क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट समझ के छोड़ नहीं देना, आपको अलग अलग वेराइटी से क्वेश्चंस लगाने हैं। एंड टीचर से भी ज्यादा अच्छा मैं तो बोलता हूँ कि आप कॉन्सेप्ट क्लियर करके सीधा मॉक टेस्ट पे आ जाओ। मॉक टेस्ट में आपको अलग अलग वेराइटीज मिलेगी ही मिलेगी। एंड जब आप 10 से 20 मॉक टेस्ट दे चुके होगे तो आपको बहुत सारी अलग अलग वेराइटीज भी देखने को मिलेगी, एंड मिक्स्ड क्वेश्चंस एक साथ करने का चांस भी मिल जाएगा। क्योंकि क्या होता है, कभी कभी आप सपोज एक चैप्टर कर रहे हो स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस, तो आपको एक साथ उसके क्वेश्चंस दे दिए गए हैं एंड आप सबको उसे फटाफट भी कर लोगे। लेकिन जब आपको मिक्स्ड क्वेश्चंस मिलते हैं देन वो करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो मॉक टेस्ट में क्या होता है कि आपको वो करने का भी थोड़ा एक्सपीरियंस मिल जाता है, इसलिए मॉक टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मेरी ये बात काफी अच्छे से समझ गए होगी कि आपकी स्पीड क्यों नहीं बढ़ रही है। आप अगर समझ रहे हो कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया देन आप 5 मॉक टेस्ट देके भी आपका स्कोर अच्छा नहीं आ रहा, तो ऐसे आने वाला नहीं है। आपको काफी ज्यादा क्विजेस, मॉक टेस्ट सब लगाने पड़ेंगे, ये कोई इतना इजी तरीका नहीं होता है। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल, जब भी आप कॉन्सेप्ट बिल्ड कर रहे हो, ऐसा नहीं है कि आपने थोड़ा पढ़ लिया, हाँ फॉर्मूलाज देख लिया, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम, एंड आप उसे अप्लाई करने चले गए मॉक टेस्ट में, ऐसा नहीं होता। कॉन्सेप्ट इज टोटली डिफरेंट थिंग। आपका परसेप्शन कैसा है क्वेश्चन को पढ़ने में, पढ़ के आप क्या समझ पा रहे हो। सो आई हैव कवर ऑलमोस्ट एवरीथिंग अबाउट हमें कितने मॉक टेस्ट देने चाहिए या मॉक टेस्ट को किस तरीके से एनालिसिस करना चाहिए। सो अगर आपका और भी कोई डाउट है कुछ भी रिलेटेड, क्योंकि अभी एग्जाम बहुत नजदीक है, तो आप मुझे पूछ सकते हो, मैं डेफिनेटली उसका आंसर करूंगा, क्योंकि अभी दिन कम है एंड मैं नहीं चाहता कि आपका कोई एक डाउट के लिए एग्जाम आपका रह जाए। सो ऑल द बेस्ट फॉर द एग्जाम एंड फील फ्री टू आस्क मी एनीथिंग। एंड एट लास्ट, इफ यू आर लाइकिंग दिस चैनल or you are getting any value out of it, please share and subscribe the channel. Thank you. Bye bye. Fearless.